देखिए, आज आपका विविध प्रश्नमाला 3 यानी क्वेश्चन नंबर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां मैं बताने जा रहा हूं आपको। जो बहुत इजी है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा। तो आप जानते हैं विविक्त किसे कहते हैं। तो डी को कहते हैं। किसको कहते हैं? डी को। मैं सवाल कर रहा हूं यहाँ 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। सबसे पहले इसमें क्या याद करेंगे अपन? ए बराबर कितना है इसमें? यानी ए बराबर है आपका 3√3 और बी बराबर कितना आपका 10 और सी बराबर कितना आपका √3। अब आप जानते हैं विविक्त कर किसे कहते हैं? तो डी से कहते हैं। किसे कहते हैं? डी। तो डी बराबर कितना आपका सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो 0 अपनी तरफ से लगा रहा हूं। सूत्र आपका यही है b² माइनस 4ac। उसके बाद में देखो आपको क्या करना है, इसमें मान जमाना कुछ नहीं करना। देखिए b का मान कितना अपने पास दे रखा है 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान अपने पास कितना है 3√3 इंटू सी का मान अपने पास कितना है √3 बराबर 0। हल कर सकते हैं आप। यानी इसका और 10 का और कितना हो जाएगा 100 माइनस देखो इधर ½ √3 और ½ √3 कितना हो जाएगा पूरा 3 और पूरा 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 तिया 9 और 9 चौकू 36। यानी आप हल कर सकते हैं 100 में से 36 जाएगा कितना बचेगा आपका 64। यानी आपका विविक्त कर आ गया, यानी डी का मान आ गया आपको 34 प्राप्त हो गया। यही आपका आंसर है। यानी डी को ही विविक्त कर कहते हैं। अपन को डी को ही क्या कहते हैं विविक्त कर। यानी आपका मान क्या आ गया 64। यही आपका आंसर है। ऐसे ही आपका देखिए बेटा 8वां सवाल है क्या द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी है। आप जानते हैं सभी मूल यानी डी का मान अगर प्लस में आ जाता है तो मूलों की अस्तित्व होता है और कैसे होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। अगर 0 आ जाता है डी का मान तो मूल अस्तित्व होते हैं लेकिन क्या होते हैं समान होते हैं। अगर डी का मान माइनस में आ जाता है तो मूल अस्तित्व नहीं होते हैं। वही कह रहा है द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0। मैं क्वेश्चन नंबर 8 इधर लिख रहा हूं यहाँ 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0। सबसे पहले वही करेंगे अपन। ए बराबर कितना अपने पास ए बराबर 4 और बी बराबर कितना अपने पास माइनस का 12 और सी बराबर अपने पास कितना है माइनस का 9। तो जमा दो। डी बराबर क्या होता है यानी b² माइनस 4ac। तो जमा दे सूत्र में आपको b का मान कितना अपने पास माइनस का 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान अपने पास कितना है 4 इंटू और ये माइनस 9 सी का मान कितना अपने पास माइनस का 9। 12 का वर्ग कितना होता है आपको पता है सभी 144। और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और
4 चौकू 16 और 16 नाम है 144। जोड़ेंगे आप तो जोड़ दो, यानी डी का मान कितना हो जाएगा आपको प्राप्त? 288। 4 4 8 और 4 4 8 1 1 2, यानी डी का मान क्या प्राप्त हो गया आपका? 88। 288 यही आपका उत्तर है। किस में प्राप्त हुआ आपको? प्लस में प्राप्त हुआ। तो इसके उत्तर कैसे आएंगे? मूल वास्तविक है। और उत्तर कैसे आएंगे? भिन्न भिन्न। उत्तर कैसे आएंगे? भिन्न और भिन्न भिन्न, यानी आपका उत्तर प्लस में आया तो मूल वास्तविक है, और कैसे है? भिन्न भिन्न। उसी प्रकार आपका देखिए बेटा 9वां सवाल है। यानी आपका 9वां क्वेश्चन नंबर 9वां सवाल आपका व्यंजकों 8a² b² c तथा 20a b की घात 3 और c की घात 2 का HCF है। तो सबसे आपको क्या निकालना है? HCF। तो सवाल है आपका 9वां 8a² b² c बराबर, आपको इसको हल करना है, और 20a b की घात 3 और c की घात 2 बराबर। सबसे पहले आप 2 का क्या करो? खंड करो। बाजूगुणन खंड से कर लो। 8 का बाजूगुणन खंड करें क्या आएगा? 2 2 चौकू 8, 2 का क्या आएगा? 2 दूनी का 4, 2 एक का 2। 2 की घात कितनी हुई? 3। 2 की घात 3। और इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? a² b² और c। ऐसे इसमें देखो b का है, बाजूगुणन खंड कर लो आप। 20 का करेंगे कितनी बार जाएगा? वो 10 बार जाएगा। इसको करेंगे कितनी बार जाएगा? 5, और 5 एक कम 5। तो इसका आ जाएगा 2 की घात 2 और a b की घात 3 और c की घात 2, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद में आपको क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है? HCF बराबर क्या होता है? आपको पता है HCF में समान संख्या आएगी और घात कैसी आएगी? छोटी। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो लिख सकते हैं अपन इंटू a इसमें भी है, a इसमें भी, a भी लिख सकते हैं अपन, इंटू b इसमें भी है, इसमें लिख सकते हैं अपन, और c इसमें भी है, इसमें भी लिख सकते हैं अपन। अब देखो HCF में क्या करना है आपको? छोटी घात 2 के घात 3 है, और इसमें 2 के घात 2, कितनी आ जाएगी? 2 की घात 2। इसमें a के घात 2 है, इसमें a ही है तो ओनली a ही आएगा, और इसमें b की घात 2 है, इसमें b की घात 3, तो कितने आ जाएगा? b की घात 2। और इसमें c की घात 2 है, c के एक ही तो एक ही आ जाएगा। इसको हल कर दो। 2 का वर्ग कितना हो जाता है? 2 गुणा 2 करें कितना जाएगा? 4। 4a b² और c आपका HCF आ गया। क्या है आपका? HCF, यही आपका आंसर है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10, यानी व्यंजकों x² - 1 तथा x² + 2x + 1 का LCM निकालना। क्या निकालना है? LCM। तो देखिए x² - 1 और दूसरा है आपका व्यंजक, ये पहला है, ये दूसरा है आपका x² + 2x + 1। अब देखो ये तो किस सूत्र में बन रहा है? ये आपका सूत्र में बन रहा है a² - b²। इसको आप एक बार प्लस में लिख दो, a + b और a - b। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दो, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। x की घात 2 -
एक के भी घात कितनी चला सकते हैं अपन, 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन a प्लस बी और a माइनस, एक बार मैंने प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में। तो देखो इधर कितना आएगा x, कितना आ जाएगा x माइनस ए और x प्लस ए। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो इसे क्या करना है, गुणनखंड विधि से करना है, यानी गुणा करने पर तो 2 आना चाहिए, नहीं गुणा करने पर तो 1 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 2। तो इसका खंड हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x, 1 गुणा 1 करेंगे 1 ही आएगा और 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 2x। उसके बाद में क्या करना आपको, पहला पद ये बन गया, दूसरा पद ये बन गया। इसमें क्या चीज कॉमन है, x, x से x कटे क्या बचेगा, x प्लस x से x कटे क्या बचेगा, 1। इसमें कोई भी संख्या कॉमन है तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं प्लस का 1, क्या आ जाएगा x प्लस, कॉमन सेम आ गया आपका। एक बार ब्रैकेटों की संख्या लिख दो, एक बार इसको लिख दो, x प्लस 1 और x प्लस 1। आपको क्या याद करना है, एलसीएम, एलसीएम। अब पता है आपको एलसीएम में सभी संख्या आती है, ये x माइनस 1 भी आएगा, x प्लस 1 भी आएगा और x प्लस 1 भी आ जाएगा, एक बार आएगा एक बार ये आ जाएगा। देखो इधर कैसे, x प्लस 1 भी आएगा और x माइनस 1 भी आएगा, ये भी आएगा। अब देखो x प्लस 1 इसमें है तो इसमें भी आएगा, एक बार और लिख देते हैं x प्लस 1 और ये पहले से आ गया तो आपका x प्लस 1 भी आएगा, x माइनस 1 भी आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1। अब देखो ये 2 बार है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन x प्लस 1 की घात 2 और x माइनस 1। आपका उत्तर ये भी सही है, आपका उत्तर ये भी सही है और आपका उत्तर ये भी सही है। आपका एलसीएम, आपका एलसीएम प्राप्त हो गया। ऐसे ही आपका 11वां सवाल है बेटा, ऐसे ही आपका देखो 11वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। व्यंजको 6x स्क्वायर y की घात को 4 तथा 10x y की पावर 2 का एलसीएम 30x की पावर 2 y की पावर 4 है तो क्या निकालना आपको, एचसीएफ क्या होगा। तो आपने पढ़ा है सूत्र क्या है, इसका सूत्र देखो इधर, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो आप लिख सकते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, रोमन संख्या में लिख सकते हैं आप। तो देखो एचसीएफ आपका याद करना है, नहीं दे रखा तो एचसीएफ तो अपन को निकालना है, तो ऐसे कैसे निकल लिखना है आपको, इंटू एलसीएम आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 30x स्क्वायर और y की पावर 4 बराबर पहली संख्या दे रखी है आपको, देखो व्यंजक दे रखा है 6x स्क्वायर y की पावर 4 इंटू दूसरा व्यंजक दे रखा आपको 10x और y की पावर 2। अब हल करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो इधर ये गुणा में है तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो एचसीएफ बराबर ऐसे किस उतार दोबारा, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 इंटू 10x वाई की पावर 2 बटा इसको उतार दो 30x की पावर 2 और y की पावर 4। तो कट जाएगा, 10 से काट दो, 10 दिया 30 और ये x भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, y4 भी कट जाएगा और आपको देखो 3 दूनी का 6।
अब क्या क्या बच रहा है आपका, जो आंसर आ जाएगा HCF बराबर एक तो 2 आ जाएगा आपका, एक x आ जाएगा और एक y की पावर 2। यही आपका आंसर है। आपका HCF आ गया 2x y की पावर 2। देखिए बेटा, मैंने आज आपको विविध प्रश्न माला 3 कक्षा 10 यानी आपको 7वां 8वां 9वां 10वां और 11वां सवाल यार पढ़ाए मैंने आपको, बहुत इजी तरीके से पढ़ाए। अगर मेरा वीडियो आपके समझ में आए या मेरे द्वारा पढ़ाया जाए सवाल आपके समझ में आए तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपके लिए धन्यवाद।